जॉन विक बुरी तरह घायल कार से बाहर आता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका किसी से झगड़ा हुआ हो। वह अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकालता है और अपनी पत्नी की तस्वीरें देखता है। तस्वीरों को देखकर यहाँ जॉन विक बेहोश हो गए। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम जॉन को उनकी पत्नी हेलेन के साथ अस्पताल में देखते हैं। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी जिसके कारण वह चल बसी और जॉन अकेला हो गया। इसके बाद जॉन अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। जॉन अपनी पत्नी की मौत से काफी सदमे में थे। अंतिम संस्कार में मार्कस नाम के एक व्यक्ति ने जॉन का दौरा किया। मार्कस जॉन का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। इससे पहले वह कहते हैं कि आपकी पत्नी की मौत का मुझे दुख है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु के बाद तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, लेकिन अब आपको हिम्मत दिखानी होगी और अकेले रहना होगा, आगे बढ़ना है। बातचीत के बाद जॉन अपने घर आता है, तभी कोई उसके दरवाजे की घंटी बजाता है। जब जॉन ने चेक किया तो उसके लिए यहाँ एक पार्सल आया। पार्सल की जांच करने पर उसे पता चलता है कि यह पार्सल उसकी पत्नी ने मरने से पहले उसके लिए भेजा था। जॉन के सामने एक बक्सा और एक पत्र है। पत्र में हेलेन ने लिखा है कि मैं जानती हूँ कि तुम अकेले हो। मेरे जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे बिना तुम रहोगे टूटा हुआ। इसलिए मेरी कमी को पूरा करने के लिए मैंने आपको डेजी नाम की एक नई साथी भेजी है। लेटर में लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भविष्य में एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस पत्र को पढ़कर जॉन रोने लगता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसके बाद समय धीरे धीरे गुजरता है और हम देखते हैं कि डेजी और जॉन काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक दिन जॉन अपनी कार लेकर घूमने निकल जाता है। यहाँ एक स्टेशन पर जब वह पेट्रोल ले रहा था तो एक लड़का उसके पास आता है। इस लड़के का नाम लोसेफ है। वह जॉन से बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि क्या तुम अपनी कार बेचोगे। जॉन भी उनकी बातों का बड़ी बेरहमी से जवाब देते हैं और कहते हैं कि यह कार बिक्री के लिए नहीं बनी है। अपना अपमान देखकर लोसेफ जॉन से लड़ने की सोचता है, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद जॉन निकल जाता है। रात में जॉन अपने घर में सो रहा था जब उसने डेजी के भौंकने की आवाज सुनी। जब वह जांच करने के लिए बाहर आता है तो उसे वही लोग दिखाई देते हैं जो उसे सुबह मिले थे। लूसेफ अपने एक साथी के साथ जॉन की कार चुराने आया था और दोनों ने मिलकर जॉन को बुरी तरह पीटा। हालांकि जॉन अभी उनसे लड़ने की हालत में नहीं थे। लूसेफ कार की चाबी लेता है और जाने से पहले वह जॉन के पालतू डेजी को मारता है। चोट की वजह से जॉन यहाँ बेहोश हो गए। जब जॉन होश में आता है तो वह डेजी को अपने सामने मृत पाता है। डेजी की मौत से जॉन बहुत रोया क्योंकि वह उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। जॉन ने खुद को बांधा और फिर डेजी के शरीर को जमीन में गाड़ दिया। वह अपने घर में बिखरे खून को साफ करता है। यहाँ उन्हें डेजी और उनकी पत्नी की याद आती है। दूसरी ओर हम लोसेफ को देखते हैं जो जॉन की कार के साथ ऑरेलियो के गैरेज में आता है। वह ऑरेलियो से कहता है कि तुम्हें इस कार की नंबर प्लेट और इसके कागजात बदलने होंगे। लेकिन ऑरेलियो इस कार को पहचान लेता है और समझ जाता है कि यह कार जॉन की है। ऑरेलियो जॉन को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने लोसेफ से पूछा कि तुमने यह कार कहाँ से चुराई। लोसेफ का कहना है कि मैंने यह कार एक आदमी के घर से चुराई है। हमने पहले उस आदमी को पीटा और फिर उसके कुत्ते को मार डाला और उसकी कार चुरा ली। यह सब सुनने के बाद ओरेलियो लोसेफ को दुकान छोड़ने के लिए कहता है और वह गुस्से में उसे मुक्का मारता है। यह देखकर कि लोसेफ के आदमी उस पर बंदूक तानते हैं। गुस्से में ओरेलियो कहता है कि आप नहीं जानते कि आपने किसके साथ पंगा लिया है। अपमानित होने के बाद लूज कार लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जॉन उसे मिलने ओरियो की दुकान पर आता है। दरअसल ओरियो उन कारों को अपनी दुकान पर बेचता है जिन्हें लोग अब चोरी करके लाते हैं, क्योंकि जॉन की कार चोरी भी हो गई। इसलिए वह ओरेलियो से उसकी कार के बारे में पूछता है। ओरियो बताता है कि कुछ समय पहले लोसेफ नाम का एक लड़का आपकी कार लेकर मेरे पास आया ताकि मैं कार की नंबर प्लेट और कागजात बदल सकूं। लेकिन मैंने आपकी कार को पहचान लिया, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया। जॉन ओरेलियो से लोसेफ के बारे में पूछता है। ओरेलियो से पता चलता है कि लोसेफ रूसी गैंगस्टर वीगो का बेटा है। यहाँ जॉन को अपने लक्ष्य के बारे में पता चलता है कि जॉन के पास अब कोई कार नहीं थी, इसलिए ओरेलियो उसे अपनी कार देता है। जॉन के जाने के बाद विगो ने ओरेलियो को कॉल किया। वह कहता है, मेरे बेटे को पीटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ओरेलियो का कहना है कि जिस आदमी की कार आपके बेटे ने चुराई है वह कोई और नहीं बल्कि जॉन विक है। जॉन विक का नाम सुनते ही विगो भी डर जाता है क्योंकि उसे भी पता होता है कि जॉन कौन है। वह अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुमने किसी की कार चुराई है। यह सुनकर लोसेफ कहता है, हाँ, मैंने एक आदमी की कार चुराई है। विगो यहाँ अपने बेटे को एक जोरदार मुक्का देता है और कहता है कि क्या आप जानते हैं कि आपने किसकी कार चुराई है। लोसेफ कहता है, मैंने ही एक कार चुराई है। और यह जॉन विक कौन है। वे तुम लोगों से बहुत डरे हुए हैं। वीगो का कहना है कि किलर का इस्तेमाल आम लोगों को मारने के लिए किया जाता है और जो लोग किलर को मारते हैं उन्हें बूगीमैन कहा जाता है और बूगीमैन का शिकार करने वाले लोगों को जॉन विक कहा जाता है। जॉन एक प्रसिद्ध हत्यारा है।
हर कोई उससे डरा हुआ है और तुमने उसकी कार चुरा ली। उसने अनगिनत बूगीमैनों को मारा है। विगो बताता है कि जॉन पहले मेरे यहाँ काम करता था और वो किसी को मारने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसके पास जो कुछ भी होता था उसे ही वो अपना हथियार बना लेता था। लेकिन काम के दौरान उन्हें हेलन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद उसने हत्यारे की नौकरी छोड़ दी। हेलन ने मरने से पहले उसे एक कुत्ता उपहार में दिया था जिसे तुमने मार डाला, इसलिए वह तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। यह सब सुनकर लोसेफ डरने लगता है, लेकिन विगो उसे शांत करता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो तहखाने में एक हथौड़ा लेकर आता है। यहाँ वह बेसमेंट का फर्श तोड़कर अंदर से एक सूटकेस निकाल लेता है। इस सूटकेस में बंदूकें और बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। इस बीच विगो जॉन को फोन करता है और कहता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे कुत्ते को मार डाला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उसकी गलती के लिए माफ कर दो। लेकिन जॉन बिना कोई जवाब दिए कॉल काट देता है। वीगो समझ जाता है कि जॉन अपने बेटे को मारे बिना नहीं रुकेगा। वीगो जॉन को मारने की योजना बनाता है ताकि वह अपने बेटे को बचा सके। वह अपने कुछ आदमियों को जॉन के घर उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैसा कि वीगो ने हमें पहले ही बता दिया था, वह जॉन एक महान है, इसलिए वह एक एक करके वीगो के सभी आदमियों को मार डालता है। सबको मारने के बाद वह किसी को बुलाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं जो यहाँ मौजूद सभी लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। दरअसल इन लोगों का काम क्राइम सीन की ठीक से सफाई करना है। जॉन उन्हें मृत शरीर के बदले एक सोने का सिक्का देता है। अगले दिन विगो मार्कस के पास आता है क्योंकि मार्कस भी जॉन की तरह बूगीमैन किलर है। वह मार्कस को जॉन को मारने के लिए कहता है, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मार्कस भी वीगो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं जो एक होटल के पास आता है। इस होटल का नाम कॉन्टिनेंटल है। इस होटल की सबसे खास बात यह थी कि इस होटल के अंदर दुनिया के बड़े से बड़े माफिया अपनी मीटिंग रखा करते थे। लेकिन होटल कॉन्टिनेंटल के अपने नियम थे जिसके मुताबिक बड़े से बड़ा माफिया भी होटल के अंदर किसी पर गोली नहीं चला सकता था। होटल के अंदर कुछ चीजें प्रतिबंधित थी, जैसे किसी के साथ मारपीट और लूटपाट। ये सारी बातें होटल कॉन्टिनेंटल के खिलाफ थी और यही वजह थी कि जॉन ने कॉन्टिनेंटल में अपने लिए एक कमरा बुक कर लिया। यहाँ अपना काम पूरा करने के लिए जॉन परकिंस नाम की एक लड़की को देखता है। जॉन विंस्टन से होटल के अंदर मिलता है। विंस्टन इस होटल के मालिक है। कहना वह जॉन को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह जानता था कि जॉन ने अब मारना बंद कर दिया है। लेकिन जॉन यहाँ आ गया है, जिसका मतलब है कि किसी ने उसे छेड़ा है। जॉन उसे अपनी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर विंस्टन उसे एक होटल का पता देता है और कहता है कि वहां तुम्हें लोसेफ मिल जाएगा। पता मिलने के बाद जॉन खुद को तैयार करता है और फिर उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। होटल पहुंचने पर जॉन लोसेफ के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है। वह उन्हें इतनी बुरी तरह पीटता है कि यहाँ मौजूद बाकी लोग डर जाते हैं। जॉन अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल से सभी को मार डालता है। इस लड़ाई में लोसेफ खुद को बचाकर यहाँ से भाग निकलता है। रात में जॉन अपने कमरे में सो रहा था जब परकिंस यहाँ आता है, जो जॉन पर गोलीबारी शुरू कर देता है। दरअसल वीगो ने परकिंस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि वह जॉन को मार सके, लेकिन जॉन को मारना आसान नहीं है। जब उसे मौका मिलता है वह परकिंस को बंदी बना लेता है। वह कहता है, मुझे बताओ कि लोसेफ कहाँ है। लेकिन परकिंस कहते हैं, मुझे नहीं पता। जॉन कहते हैं, अगर जिंदा रहना है तो वीगो के बारे में कुछ बताना होगा जो मैं नहीं जानता। अब उसकी जान बचाने के लिए परकिंस उसे एक ऐसे चर्च का पता देता है जहां विगो ने काफी पैसा छिपा रखा है। पता मिलने के बाद वह परकिंस को मार डालता है। अब जॉन तैयारी करता है, गिरजाघर जाओ। यहाँ आते ही वह सबको मारने लगता है। विगो जॉन के सभी आदमियों को मारने के बाद सारे पैसे में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। जॉन जानता था कि विगो को अपने पैसों से बहुत प्यार है और अगर उसने पैसे जलाने की खबर सुनी तो वह यहाँ जरूर आएगा। ऐसा भी होता है कि वीगो यहाँ अपना पैसा देखने आता है, लेकिन जॉन यहाँ उस पर हमला कर देता है। वह एक एक करके वीगो के सभी आदमियों को मारने लगता है। वह वीगो को मारने ही वाला था कि तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वह नीचे गिर गया। जब जॉन होश में आता है तो विगो उसके सामने होता है और विगो के आदमी चारों तरफ होते हैं। विगो कहता है कि तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले हुआ करते थे, लेकिन आज तुमने मेरे पैसे जलाकर गलत काम किया है। पैसा जल गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पैसे के अंदर कुछ अहम दस्तावेज थे जो मुझे अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया बना सकते थे, परंतु तुम उन सब वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देते हो। वीगो का कहना है कि अपने इस सब नुकसान के बाद भी मैं उन्हें भूल सकता हूँ, परंतु बदले में तुम्हें मेरे पुत्र का अनुसरण करना छोड़ना होगा। यह सुनकर जॉन कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे मेरी सबसे पसंदीदा चीज छीन ली है, इसलिए मैं अब उसे नहीं छोड़ सकता। यह सुनने के बाद विगो अपने आदमियों को जॉन को मारने का आदेश देता है। वे जॉन को पीटने लगते हैं, लेकिन तभी कोई फायर कर देता है उन्हें और वह उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन का सबसे अच्छा दोस्त मार्कस है।
साथ में वे वीगो के सभी आदमियों को मार डालते हैं। जॉन वीगो का पीछा करता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे पकड़ लेता है। वीगो डरा हुआ है, इसलिए वह जॉन को अपने बेटे का पता बताता है। दरअसल वीगो ने पहले ही लोसेफ के पास काफी हाई सिक्योरिटी लगा रखी थी और सोच रहा था कि अगर जॉन लोसेफ को मारने जाएगा तो सिक्योरिटी उसे मौके पर ही मार देगी। लेकिन वीगो की ये सोच गलत निकली, क्योंकि वहां पहुंचकर जॉन ने धमाकेदार एंट्री मारी। पहले वह यहां लोसेफ की सुरक्षा को नष्ट करता है और फिर वह यहां लोसेफ को मारता है। उधर वीगो को भी पता चला कि जॉन ने उसके बेटे को मार डाला, इसलिए वह यहाँ काफी नाराज है। वीगो सबसे पहले मार्कस के पास आता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वह जॉन को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त मार्कस को प्रताड़ित किया है और मार डाला है, और मैंने उसकी लाश तुम्हारे घर पर रख दी है। यह सुनने के बाद जॉन जल्दी से अपने घर आता है, जहां उसे मार्कस की लाश मिलती है। वह अपने दोस्त की मौत से दुखी है, लेकिन वीगो के लिए उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वीगो जानता था कि उसने जॉन के सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला है, इसलिए जॉन उसका बदला लेने जरूर आएगा। जॉन से बचने के लिए वीगो ने शहर छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन विंस्टन को गैंगस्टरों के बारे में सारी जानकारी थी, तो वह जॉन को कॉल करता है और उसे वीगो की लोकेशन बताता है। वीगो का पता मिलने के बाद जॉन उसके पीछे जाता है। वह वीगो को ढूंढता है और उसकी कार को टक्कर मार देता है और वीगो के सभी आदमियों को मारने के बाद उसे पुल से नीचे गिरा देता है। अंत में जॉन उसके पास पहुंचता है। वह जॉन से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में जॉन उसे भी मार देता है। लड़ाई के कारण जॉन बुरी तरह से घायल हो गया और खुद को बचाने के लिए वह यहाँ एक फार्म हाउस में आया और उसने एक इंजेक्शन लिया और फिर अपने बगल में पड़े एक पिल्ले को उठाकर यहाँ से निकल गया और जॉन विक चैप्टर 1 यही खत्म हो गया।